प्रणामाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सभी से अनुरोध है कृपया अपना अपना जो साउंड है वो म्यूट कर लें। इसे व्याख्यान में भगवान का बार बार जी हेलो 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 आवाज आ रही? आ रही कैसी आ रही? नमो नमः। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं दैत्यति बलो रामो लक्ष्मणि सीतारे सुग्रीवो राघवेण आसो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कर्मः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहतात्मजः रावणसहस्रं मे युद्धे फलं भवेत् शिवाभिश्चित्वा पुरीं विद्वांसमेति समृद्धार्थो निष्ठां सर्वरक्षसाम्। धन्यवादाः समेषाम् अभिनन्दनं स्वागतम्। कार्यक्रमे अस्मिन् सर्वेषाम् उपस्थितानां स्वागतं करोमि तथा च निवेदयामि अस्माकं महाविद्यालयस्य आचार्याः ललित किशोर शर्माणः के भवतां समेषां वक्तॄणां स्वागतभाषणं करिष्यन्ति आचार्याः ललित शर्माणः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आस्वादो सर्वविद्या अधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदां प्रणमामि। अद्य श्री दिगम्बरेण आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुरस्य साहित्य विभागः आयोजित प्रथम वेबिनार इति राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय पक्षतः IKC पक्षतः भवतीनां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च करोमि। अयमान्याः अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे समागतानाम् अतिथिवर्याणां वाचिकम् अभिनन्दनं वाचिकं स्वागतम् अहम् आचरामि। आदौ गुरुचरणाः सुनामधन्याः वैयाकरण शिरोमणयाः विद्याधराः आचार्याः डॉक्टर राजधर मिश्र महाभागाः एते महाभागाः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अनुसंधान केन्द्रस्य निदेशकाः प्राक्तनाः कुलसचिवाः वर्तन्ते। एतेषाम् अहं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्मिन् अतिथिक्रमे एव साहित्यशास्त्रस्य पंडिताः सूतवयाः आचार्याः प्रोफेसर सतीश कपूर महाभागाः सम्प्रति एते जम्मूस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षाः वर्तन्ते। एते महाभागाः प्राक्तनाः श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालयस्य आचार्याः अपि आसन्। एतेषामपि अहं स्वागतम् आचरामि अभिनन्दनं सद्वन्दनं च करोमि।
सभी से न्याय अनुरोध है शास्त्रीय शास्त्रेषु सभी से अनुरोध है अपना भूमि परिश्रमाः मूलन्याः आचार्याः उमेश नेपाल महाभागाः को न जानाति अस्मिन् संस्कृत समुदाये इमान् पंडित पुंगवान् सम्प्रति एते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य विभागाध्यक्षाः वर्तन्ते। एतेषामपि अवसरे अस्मिन् महाविद्यालये पक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सम्प्रति महाविद्यालयस्य माननीयाः अध्यक्षाः श्रीमन्तः एन.के. सेठी महाभागाः, मानदमन्त्री महाभागाः श्रीमन्तः महेश चन्द्र जैन चान्वार महाभागाः वर्तन्ते। एतेषां सत्प्रेरणया आशीर्वादेन च एतादृशाः कार्यक्रमाः सम्पादयामः। एतेषामपि अवसरे अस्मिन् स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्रस्य निदेशकाः डॉक्टर शीतलचंद्र जैन महाभागाः प्राक्तनाः आचार्याः अस्य महाविद्यालयस्य तेषामपि अवसरे अस्मिन् स्वागतं करोमि प्रणमामि च। अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्यवर्याः श्रीमन्तः डॉक्टर अनिल कुमार जैन महाभागाः अस्मान् सर्वदा एव उद्बोधयन्ति प्रचोदयन्ति च। अतः एव एतेषामपि सम्प्रति स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अन्ते अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः श्रीमन्तः कृष्णदेव शुक्ल महाभागाः तेषामपि अवसरे अस्मिन् स्वागतं करोमि। धन्यवादः। कृष्णदेव जी आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद। आवाज आ रही है? जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं उनके अलावा बाकी सब लोग अपने जो है माइक को म्यूट कर दें। और कृष्णदेव जी आपके पास भी लगता है दो काम कर रहा है, दो हाँ, दोनों शायद एक ही जगह बैठ गए हैं। क्या ही उपयोग में लीजिए आप। एक बंद कर दीजिए आप लोग, है ना, चालू हाँ, आप लोग म्यूट कर दीजिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं काम करते। सर स्क्रीन शेयर करने धन्यवादः। अतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः। कार्यक्रमेऽस्मिन् सर्वे छात्राः एव प्रायः सन्ति। प्रायशः हिन्दी भाषायामपि अस्य विषयस्य उपस्थापनं भवेत् इति कामये। तस्मात् अहं निवेदयामि सर्वादौ अस्माकं गुरुचरणाः श्रीमन्तः राजश्रेष्ठ महाभागाः ते एव प्रथमवक्तृत्वेन अत्र आह्वयन्ते। ते आगत्य अस्मिन् इस समय वर्तमान समय में संस्कृत की प्रासंगिकता इस विषय पर अपना उद्बोधन दे करके हम सभी को कृतार्थ करेंगे। माननीय आचार्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक गुरुदेव श्री राजधर मिश्र जी। ध्वनि आगच्छति? आगच्छति। प्रसरीसरीति सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सम्माननीयाः अत्र उपस्थिताः समेति आचार्याः विद्वांसः विश्वविद्यालयस्य अधिकारिणः अथ च प्रियांसः छात्राः एकतन्त्रेण सर्वेषां स्वागतं करोमि। यथाहं निर्दिष्टः यत् अस्मिन् विषये किमपि वक्तव्यमस्ति तथापि स च वक्तव्योऽपि हिन्दी भाषायामेव भवेत् चेद्वरं सर्वेषां छात्राणां सौविध्याय एतदर्थं किमपि हिन्दी भाषायामेव वच्मि। ये छात्रों, यह जो आज का जो विषय रखा गया है, वर्तमान समय में संस्कृत की प्रासंगिकता, यह विषय क्यों रखा गया है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति है जिस परिस्थिति के कारण हमें संस्कृत के शास्त्रों, संस्कृत के ग्रंथों और संस्कृत सिद्धांतों को विचार करना है। तो सबसे बड़ी बात यही एक जो मुख्य है
ये एक बात विचारणीय। प्रायः तो निवेदन ये है कि जो भी इसमें पधार रहे हैं अपने अपने मोबाइल को आप म्यूट पे रखें, तभी कोई बातें हो सकती है, अन्यथा आवाज ध्वनि आ रही है कृष्णदेव तो आप भी कर सकते हैं, आप ही म्यूट कर दीजिए सबको। चलिए सबसे पहले मुझे कर दीजिए। केवल गुरु जी को छोड़ करके कोई बीच में ना बोले, क्योंकि ध्वनि में अवरोध हो रहा है। मन्ये किं भवति व्यवधानं भवति एतावता यदि हाँ। हेलो कीर्ति जी से भी निवेदन है। मैं ये कह रहा था कि आज वर्तमान परिदृश्य में बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। कृपया अपना माइक सभी म्यूट कर लें। मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन लगातार आप कर ले रहे हैं। सभी से अनुरोध है। ललित जी, अरविंद जी और सत्यनारायण तिवारी जी, आप सभी अपने अपने मोबाइल को थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए कम से कम मेरे वक्तव्य में तो कर ही लीजिए, बाद में खोल लीजिएगा। अस्तु अरविंद सर, हाँ अस्तु स्वागतम, पुनरेकवारं स्वागतम। अथ च प्रदत्तेऽस्मिन् विषये किमपि वक्तुमीहे। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि अभी यह जो प्रदत्त विषय है, वर्तमान समय में संस्कृत की प्रासंगिकता, तो थोड़ा सा ये विचार करना पड़ेगा कि ये वर्तमान समय क्या है, कैसा है, और क्यों इसमें संस्कृत के शास्त्रों की तरफ हमारी दृष्टि जा रही है। तो यदि हम इसको अभी सामान्य रूप से जो देखें, तो वर्तमान समय से हमारा तात्पर्य है वर्तमान समय में जो रहने वाले जो हमारे समस्त इस जननायक या इस प्रकृति के जो मूल आधार संचालित करने वाले जो हमारे जनमानस हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी जो दशा, उनकी जो परिस्थिति और सामाजिक जो वातावरण है, इस वातावरण में अभी हमें ऐसी स्थिति में क्या स्वरूप दिखाई दे रहा है जिसके चलते संस्कृत के तरफ जाने का हमारा प्रयास हो रहा है। तो ध्यान दिया जाए, मैं जहां तक देखता हूं कि यह भारत जो है ये धर्म क्षेत्र है, लेकिन धर्म क्षेत्र वाला यह भारत आज कुरुक्षेत्र के रूप में बदल गया है। कुरुक्षेत्र दो तरीके से, एक तो आंतरिक जो मानसिक जो व्यापार है, उस व्यापार में भी इतना द्वंद्व चल रहा है, और उस द्वंद्व के चलते जो हमारा जो बाहरी परिदृश्य है उसमें इतनी बेचैनी और व्यस्तता हो रही है अपनी क्रियाओं के द्वारा कि संपूर्ण हमारा जीवन और संपूर्ण यह जो जगत जो दिखाई दे रहा है अशांत दिखाई दे रहा है। इस अशांत, बेचैन और परस्पर जो अनेक प्रकार की व्याधियां लोगों के अंदर जो होने वाली, मन में इतनी तरह की जो उद्वेलन की जो स्थिति है, जो अधैर्य हो रहा है, समाज में जो परस्पर एक दूसरे के प्रति या समाज की जो एक संकल्पना जो होनी चाहिए, उन सारी चीजों को यदि हम देखते हैं तो वह दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, यदि इस पर विचार करें तो मुझे लगता है कि भारतीय सिद्धांत, भारतीय संस्कृत ग्रंथों का जो एक धर्म की स्थापना थी, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की जो बात कही गई थी, मानव जीवन को सर्वोच्च बनाने के लिए, संपूर्ण इस जीवन को सुखमय शांति से यापित करते हुए, जीवन यात्रा को पूरा करते हुए परलोक तक की जो शांति और मुक्ति की जो बात की गई थी, वो सारी चीजें हमें इस समाज से समाप्त हुई दिखाई देती है। कोई चीज ऐसी नहीं बची है जिसके कारण हमारा आंतरिक जो मन की जो शांति है, जो मन का जो धैर्य है, जो परस्पर एक समभाव है, वो कहीं दिखाई देता हो। ऐसी स्थिति में
मनुष्य का जीवन एक पाश्विक जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा है। तो जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का जो पुरुषार्थ चतुष्टय की जो सिद्धि थी, और उसमें जो प्रथम जो मूल बातें थी, जो धर्म की स्थापना, और धर्म की स्थापना के अनुरूप हमारे अर्थ का उपार्जन, उस अर्थ धर्म पूर्वक अर्थ के उपार्जन के साथ जो हमारे गृहस्थाश्रम के द्वारा निश्चित सिद्धांत की पालना, और तदनुसार जो भगवत की प्राप्ति थी, जो मन की शांति की स्थिति थी, उसको प्राप्त करना। तो जो धर्म का जो मूल स्वभाव था सबके जड़ में, जिसके कारण समस्त चीजें संतुलित हुआ करती थी, तो मैं समझता हूं कि वही धर्म आज समाप्त होता सा दिखता है। वह धर्म का जो विशिष्ट अर्थ है, हम उसको भी यदि छोड़ दे, तो धर्म परक जो हमारे सामान्य लक्षण है, सामान्य जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के कारण हम देख रहे हैं कि समाज में वो चीजें कहीं उपलब्ध नहीं है, शिक्षण पद्धति में उसका कहीं व्यवहार नहीं है, संस्कृत के जो मानदंड है उसके आधार पर जीवन की जो आधारशिला, जीवन की जो दिनचर्या होनी चाहिए, वो नहीं है। व्यक्ति अपने केवल ऐन्द्रिक और जो वैषयिक जो लोलुपता है, जो उसकी प्राप्ति में जो एक बेचैनी है, वह किसी को सब कुछ समझता हुआ जीवन को जैसे इस रूप में समझ रहा है कि मैं अनादि काल तक यहाँ रहने वाला हूँ और ये सारे भोग पदार्थ हमारे लिए ही उपलब्ध है। इसको इस तरह से दो हाथों से नहीं, चार हाथों से प्राप्त करना जो चाहता है, तो यह जो व्यक्ति के अंतर्गत, प्रत्येक मानव के अंतर्गत जो एक भोग की जो लालसा है, जो ऐन्द्रिक सुख की लालसा है, जो समझता हुआ भी यह क्षणभंगुर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसके कारण जो व्यक्ति में असंतोष, व्यक्ति के आचरण में जो शुचिता नहीं है, और उस शुचिता नहीं होने के कारण व्यक्ति के कर्तव्य का जो विचार नहीं रह गया है, जिसके कारण संपूर्ण जीवन यह अशांत दिखाई दे रहा है। अनेक प्रकार की व्याधियों से व्यक्ति जूझ रहा है, और अंत में मनुष्य के द्वारा नहीं तो प्रकृति को स्वयं इस बात को शिक्षा देने के लिए कभी कभी अपने स्वरूप को दिखाने पड़ रहे हैं। तो यह जो एक विशाल जो विकट जो परिस्थिति आ गई है, इसमें चारों तरफ यदि व्यक्ति को यदि कहीं शांति की, कहीं सामाजिक जो नियंत्रण रेखा है, जो सामाजिक जो संरचना है, जो हमारी राज्य की व्यवस्था है, जो सर्वकारीय व्यवस्था है, प्रजापालन के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जब तक व्यक्ति के अंतर्गत एक कर्तव्य बोध, अपने किंग कर्तव्य विमूढ़ता से ऊपर उठ करके और एक निश्चित शास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर बताए गए जो जीवन मूल्य है, जो जीवन उद्देश्य है, उनको जब तक नहीं अपनाता है, उसको जब तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग में नहीं लाता है, बार बार उसका उपदेश के द्वारा लोगों के अपने जीवन को चलाने की गतिविधि को जब तक नियंत्रित नहीं करता जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि व्यक्ति इसी तरह से अशांत होता हुआ और अनैतिक आचरणों में प्रवेश होता चला जाएगा और समाज विकृति की तरफ चली जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि हम इस जीवन के किसी भी पहलू को लेकर के, चाहे वो हमारे आचरण हो, चाहे हमारे नैतिक कर्तव्य हो, चाहे हमारे जीवन को संतुलित जो स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्थाएं हो, उन सारी चीजों को यदि कहीं भी हम समन्वित एक रूप देखते हैं, तो वह सारा का सारा हमारे संस्कृत के सिद्धांतों में, संस्कृत के ग्रंथों में और उन वेद आदि से लेकर के और पुराण स्मृति शास्त्र से होते हुए छोटे छोटे जो आज तक के भी संस्कृत के ग्रंथ बन रहे हैं, उन सब में जो बातें कही गई है, एक विशाल चिंतन की बात कही गई है, उसको प्रत्येक मनुष्य को शिक्षा के द्वारा, उपदेश के द्वारा व्यक्ति के अंदर समाहित करने की आवश्यकता है। जहाँ गीता इस बात को कहती है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, यदि व्यक्ति में प्रसन्नता होती है तो बड़े से बड़े कष्ट को सहने की क्षमता हो जाती है, बड़े से बड़े कष्ट कम हो जाते हैं अपने आप, लेकिन वह प्रसाद
वह प्रसन्नता कहीं नहीं है। आखिर वो प्रसन्नता गई कहाँ? इसका कारण यह है कि व्यक्ति असंयमित हो चुका है। व्यक्ति अपने स्वाभाविक चिंतन से बहुत ऊपर उठ चुका है, अपने को स्वभाव स्वरूप में आ गया है। और वह जो दिखावापन है, वह दिखावापन केवल सामाजिक जो आज की जो होड़ है आगे बढ़ने की, जो भौतिक सुख शांति की प्राप्ति, जिसका कोई अंत नहीं है, उस असंतोष में प्रवृत्ति को अपने को बढ़ाता हुआ जो आगे बढ़ रहा है, वह उसमें मूल चीजों को खोता चला जा रहा है। मूल जो संस्कृति है, मूल जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, मूल जो हमारे जीवन मूल्य है, जो मनुष्य का एक मनुष्यत्व वाला धर्म है, वही चीजें खत्म होती जा रही है। तो ऐसी शिक्षा पद्धति इसी काम की नहीं है जो व्यक्ति को मानवीय संवेदना को समाप्त कर दे, जो मनुष्य को केवल एक मशीनीकरण में ला करे, व्यक्ति को केवल इस भौतिकता के चकाचौंध में ही उसको परेशान कर दे। इसीलिए स्थिति क्या हो रही है कि व्यक्ति बड़े बड़े ऊंचे महल में सो रहा है, लेकिन नींद के लिए दवाई लेनी पड़ती है, हंसने के लिए पार्क में जाना पड़ता है। तस्मात ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जो हमारा ईशावास्योपनिषद का एक वाक्य है, प्रथम जो मंत्र का जो वाक्य है कि अपने जीवन को संतुलित कीजिए, जीवन को धैर्य युक्त बनाइए, इस समस्त सांसारिक पदार्थों में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके इसमें भोग की जो भावना है वह त्याग पूर्वक भोग, जितनी आवश्यकता है उसके आधार पर यदि आप अपने जीवन में उसको उपयोग में लाते हैं, बाकी दूसरों और बाकी प्रकृति के संरक्षण में उसको यदि आप संयमित करके रखते हैं, तो आप भी संयमित होंगे, प्रकृति भी संयमित रहेगी और आपके द्वारा किए गए कार्यों से दूसरे लोग भी संबंधित रहेंगे। यह जो समाज का जो उदार चिंतन है, यह चिंतन कौन है? यदि किसी भी दर्शन में देखते हैं तो वो उतना उदार चिंतन, वो व्यक्ति की उच्च भावना, वो व्यक्ति के नैतिक आचरण का संदेश, वो व्यक्ति को जीवन चलाने का जो मार्ग, जो मानव धर्म का नहीं, ईश्वर को का जो व्यापक चिंतन है, उस चिंतन को बता रहा है, जिसके कारण मनुष्य से नहीं देवत्व को प्राप्त कर सकता है। वह विचार शैली, वह जीवन शैली, वह जीवन की संरचना प्राय समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए गीता में यदि मान लीजिए प्रथम श्लोक को ही अपने जीवन में यदि उतार ले, गीता का प्रथम श्लोक जो है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः, बच्चों को समझने के लिए हम कहते हैं कि पूरी गीता नहीं पढ़ो, लेकिन इस चीज को यदि मान लो कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसको थोड़ा सा शब्द को बदल दो और इसको ये इस रूप में पढ़ो कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म गुरु। तुम जिस क्षेत्र में जाते हो उस क्षेत्र में जो तुम्हारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को निष्ठा के साथ पालन करो। यदि छात्र है तो छात्र का धर्म का हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, हम अध्यापक है तो अध्यापक के धर्म का हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, यदि हम पिता है तो पिता के धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, यदि हम ऑफिस में कर्मचारी हैं तो उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन यदि ये सब चीजें नहीं है तो सबसे बड़े आप अधर्मी है। और यदि इस तरह की धर्म की भावना, परस्पर सामंजस्य और धर्म का जो यह सामान्य सिद्धांत है कि एक दूसरे में स्वयं के भाव को समझते हुए अपने अनुरूप दूसरों में दृष्टि रखना, ये सब बातें जब तक आज के समाज में नहीं आएगी तब तक ये विकृतियां बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसी स्थिति में उस धर्म की स्थापना करने की जरूरत है जिसका सिद्धांत हमारे दर्शन ग्रंथों में, हमारे संस्कृत के सिद्धांतों में, हमारे वेद में, हमारे उपनिषदों में दिया जा रहा है। आज मैं ये नहीं कह रहा कि संस्कृत के इन सारे विशाल क्षेत्र को यदि हम देखें तो विशाल क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत के उस विशाल क्षेत्र में से, समुद्र में से यदि एक अंश का भी जीवन में आज यदि आचरण में आ जाता है तो वह जीवन हमारा संतुलित होता हुआ और सभी प्रकार की सुख समृद्धि शांति को देने वाला होता है। जरा विचार कीजिए, हमारे यहाँ सुख के 6 लक्षण बताए गए। अर्थागमो नित्यमनोहिता च, प्रियाच भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो न करीय विद्या, सदजीवन लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार
में सुखी वही है जिसके पास ये 6 चीजें हैं। अब जरा सभी अपने अपने मन में विचार कीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आपको दिखाई दे रहा हो जो सुखी हो। अब जब कोई व्यक्ति सुखी नहीं है क्योंकि किसी के पास ये 6 चीजें उपलब्ध नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यह जो अभी वर्तमान की शिक्षा पद्धति या जो वर्तमान में आधुनिकीकरण में हमारी जो सामाजिक जो संरचना बढ़ती चली जा रही है, हम विज्ञान के होड़ में जीवन के लक्ष्य को जो भूलते चले जा रहे हैं, विकास के नाम पर जो हम अपने संबंधी, अपने परिवार, अपने भाई, अपने चाचा, इन समस्त परिवार को खोते चले जा रहे हैं। हम स्वयं का विकास भी न करते हुए अपने शरीर का भी विकास नहीं कर पा रहे। ऐसे शरीर में 50 तरह के रोग को हम उत्पन्न करने लगे हैं कि ऐसी स्थिति में न हमारे में सहन शक्ति बची है, न धैर्य बचा है, न क्रोध को सहन करने की स्थिति है। तो यह सब जब आचरण ऐसा हो गया, आवश्यकता है कि इसको नियंत्रित करने के लिए हमारे द्वारा बताए गए योग के सिद्धांत, हमारे द्वारा बताए गए संस्कृत के नीति के वचनों, हमारे द्वारा धर्म के उद्देश्य के आचरणों को जीवन में लाया जाए। और इस सब को हम यदि अलग अलग ढूंढेंगे तो कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जहाँ पर हम एकत्रित ये सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन संस्कृत ही वो महासमुद्र है, संस्कृत में ही वह दैवीय सिद्धांत और व्यापक सिद्धांत है जिसके आधार पर प्रत्येक मानव ही नहीं, प्रत्येक प्राणी को जीने की बात करता है, प्रत्येक प्राणी को सुख और शांति की बात करता है। ऐसी स्थिति में संस्कृत क्योंकि स्वयं में संस्कृत है, स्वयं में संस्कृत अपने आप में परिष्कृत है, स्वयं में शुद्ध है, तो शुद्ध जहाँ कारण होगा उसके कार्य भी शुद्ध होंगे। ऐसे अंतःकरण की शुद्धता, आचार की शुद्धता, मानसिक शुद्धता, शरीर की क्रिया की शुद्धता, इन सारी चीजों को यदि एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही मापक और उपदेश शास्त्र के रूप में यदि हम देखते हैं तो आज के समय आज को नियंत्रित करने के लिए चाहे हमारे इस कोरोना जैसे इस महान भयानक बीमारी में इस बीमारी को दूर करने की बात हो, शरीर को स्वस्थ रख करके या शरीर में सहन शक्ति करके, तो ऐसी स्थिति में वह हमारे संस्कृत के शास्त्रों के जो विभिन्न अवयव हैं, जो योग है, आयुर्वेद है, सिद्धांत है, जो नीति है, उन सारे के द्वारा व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आचरण संबंधी जो व्यवहार है उस व्यवहार को संतुलित करने की जरूरत है। इसको भोग की दिशा से थोड़ा सा हटा करके त्याग भाव से एक तत्व व्यवहार करते हुए प्रकृति के सभी जीवों में एक संरक्षण की भावना से इसके दोहन को हटा करके इसको पूर्ति की भावना से यदि हम व्यवहित होते हैं तभी इस हमारे समाज की नई स्थापना कह लिए या सुख शांति कह दिखेगी। ऐसी स्थिति में आज के वर्तमान समय में संस्कृत के सिद्धांतों की जितनी प्रासंगिकता है प्रायः प्राचीन काल में इतनी नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसी विकृतियां नहीं थी, ऐसी भोगवादिता नहीं थी, ऐसी विलासवाद। अब आपको एक उदाहरण से मैं आपको अपनी वाणी को वक्तव्य को विराम दूंगा। पाणिनि के जब सूत्र आप पढ़ते हो तो अव्यय विभक्ति समृद्धि सूत्र में एक संपत्ति और समृद्धि की बात आती है। तो वहां संपत्ति क्या है? कहते हैं आत्मानुरूप भाव संपत्ति। आपको जीवन को संतुलित चलाने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उसकी नाम है संपत्ति, और उससे अधिक यदि है आत्मानुरूप भाव से अधिक है तो वो है समृद्धि। तो आज के पहले जमाने में लोग अपनी जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ही संचय किया करते थे, बाकी लोगों में दान आदि के द्वारा सामाजिक सहयोग के द्वारा एक दूसरे के परस्पर विकास की बात करते थे। इतनी संचय की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती थी। व्यक्ति शांत होता हुआ भी एक आदमी के कमाने पर भी 10 आदमी सुखपूर्वक अभाव में भी प्रसन्नता पूर्वक जीता था। लेकिन आज क्या है? आत्मानुरूप भाव जो संपत्ति है, आत्मा का संतोष नाम की जब कोई चीज नहीं रही है, आत्मानुरूप भाव इतना विकसित होता चला जा रहा है कि कितना भी उसको प्राप्त हो रहा है तो लगता है हमें कमी है। यह कम की होड़ में आप ध्यान रखिए, कहते हैं विश्व वशिष्ठम
शतोदशशतं सहस्रं सहस्राधिपः लक्ष्ये साक्षिद्बालकां क्षितिपति चक्रे शतां वाञ्छति। ऐसी स्थिति में चक्रेशा पुनरिंद, तो ये असंतोष या ये जो मन के जो इतने विचार जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कलुषित विचार, सबको प्राप्त करने का जो होड़ है, इसमें लगाम लगाने की जरूरत है। व्यक्ति के आचरण में सुधार लाने की जरूरत है। शिक्षण पद्धति में उन सारे संस्कृत के हमारे महापुरुषों के आदर्श जीवन को डालने की जरूरत है और इसका बार-बार उपदेश करने की जरूरत है, बार-बार अध्यापन में इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी विकास वो विकास नहीं है जहाँ मानसिक विकास न हो, जहाँ आत्मिक उत्थान न हो, जहाँ धैर्य और सहनशीलता का भाव न हो, वह विकास नहीं होता है, वह विनाश होता है, केवल एक आभास मात्र है। इसीलिए इस सारी चीजों को यदि हम देखें तो इसका एकमात्र साधन है संस्कृत। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए ही संस्कृत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रासंगिकता इस वर्तमान परिस्थिति में इन सारे कष्टों से भी निवृत्ति के लिए हमें प्रकृति अपने आप मजबूर कर रही है कि हमारे प्राचीन सिद्धांतों की तरफ आपको आना पड़ेगा। तो ये जो आने की जो प्रक्रिया प्रकृति दिखा रही है, यदि व्यक्ति इसी को प्रारंभ से ही मानता चला जाए, यदि अभी भी हमारे संस्कृत शास्त्रों के, हमारे धर्म ग्रंथों के, हमारे आचार्यों को सिद्धांतों जीवन में लेता चला जाए, तो मैं समझता हूँ कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। इसीलिए उन सारे संस्कृत के सिद्धांत, हम संस्कृत वालों के लिए जरूर ये बात है और उनकी जिम्मेदारी है कि हमें व्याकरण शास्त्र का इतना ज्ञान है कि नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है। साहित्य का ज्ञान है इतना कि नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस प्रकार के जो छोटे छोटे मानवों के उत्थान के जो सिद्धांत संस्कृत के ग्रंथों में भरे पड़े हैं, उनको छोटे छोटे काव्यों के रूप में, छोटे छोटे कहानी के रूप में, ग्रंथ के रूप में, एक चैप्टर के रूप में प्रकाशित करके और सबको उसके प्रति जागृत किया जाए, उसके अध्यापन में इन सारी चीजों की प्रधानता हो, तभी लगता है कि संस्कृत के प्रति आकर्षण होगा और उसके तरह से आचरण से हमारा जीवन संतुलित होगा। तो भारत की एक संकल्पना है जहाँ ज्ञान और जहाँ तपस्या, जहाँ सहनशीलता, जहाँ त्याग की प्रधानता थी, वह प्राचीन सारी चीजें जो समाप्त होकर के बिल्कुल विपरीत धारा में जो मानवीय चिंतन पशुता की तरफ जा रहा है, असंतोष की तरफ बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित किया जा सके और एक हमारे पूर्व काल की अपेक्षा संस्कृत के ग्रंथों की आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता बहुत है। तो मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं समझता हूँ यह बहुत सार्थक आज का प्रयास है और बहुत सार्थक संदेश देने के लिए आपने इस विषय का चयन किया है। तो जिससे हमारी जो छात्र है वो इस बात को समझे कि हम उन संस्कृत के आचरणों की तरफ कुछ तो अपने जीवन में लाएं, जिससे हमारा दैनिक जो जीवन है वह भी उन्नत हो और मानसिक शांति और सुख की तरफ हम आगे बढ़े। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, जो कि ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे शास्त्रों को अलग अलग रूप में कहा जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है। लेकिन सामान्य सिद्धांत का अवसर दिया यहाँ पर उपस्थित होकर के बोलने के लिए। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपको अपने बहुत संक्षेप में और बहुत गंभीर विषय का लोगों को ज्ञान कराया, कृतज्ञ किया आपने। महाविद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत कृतज्ञ है और आपका अभिनंदन करता है, अभिवादन करता है। अगले क्रम में मैं प्रोफेसर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सतीश कपूर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए और हम लोगों को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। सतीश कपूर जी महोदय। श्रीवाभ्यो नमः, सिद्धवाभ्यो नमः, वाक्सिद्धेभ्यो नमः। स्वरः श्रूयते खलु मम? आगच्छति। हर्षास्पदमिदम् अद्यतनकार्यक्रमस्य सोऽयमुपक्रमः। एतस्मिन्
सर्वप्रथमं तर्हि श्रीदिगम्बरजैन संस्कृत आचार्य महाविद्यालयस्य समितेश्च अध्यक्षवर्यः माननीय श्री यज्ञसेठी महाभागाः, माननीयमन्त्रिणः श्री महेश चंद्र जैन चामवाड महोदय, प्राक्तन प्राचार्याः आदरणीयाः प्रोफेसर श्रीधर चंद्र जैन वर्याः, अधुनातन प्राचार्यः डॉक्टर अनिल कुमार जैन वर्याः, मुख्य वक्तृरूपेण समुपस्थिताः माननीय आदरणीयाः प्रोफेसर राजधर मिश्र महाभागाः, साहित्य विभागाध्यक्षः जगद्गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालयस्य च डॉक्टर उमेश नेपाल महाभागाः, संयोजकाः श्री कृष्णदेव शुक्ल वर्याः, समन्वयकः डॉक्टर ललित किशोर शर्माणः, साहित्य विभाग पक्षतः सीएम वेब संगोष्ठी प्रवर्तिता इति। निर्देशकश्च हिंदी भाषा माध्यमेन सर्वान् प्रति किञ्चित् उद्बोधयितुमिति। वस्तुतस्तु अहं सर्वप्रथमं स्वकीय कर्मभूमिं जयपुरं प्रति प्रणमामि। अपरं च श्रीदिगम्बरजैन संस्कृत महाविद्यालयः यत्र प्रारम्भः जीवनस्य कर्मभूमेः कृतः तां भूमिं प्रणतः महान आदरः महती प्रतिष्ठा विशेष डॉक्टर प्रस्तुत किए सारगर्भित रूप से। एक दूसरे दृष्टिकोण से मैं सबसे पहले, क्योंकि हम सबके लिए जो युवा शक्ति एक नई जो पीढ़ी आ रही है उन्हीं के आधार पर आगे भविष्य की नींव रखी जा रही है, और अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि दो प्रबल सिद्धांत हैं जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र से निकले। आयुर्वेद शास्त्र से निकलने के बाद योग में, मनोविज्ञान में उनको विरेचन सिद्धांत और शून्य समावेशन सिद्धांत, जिसको मनोवैज्ञानिकों ने वैक्यूम थ्योरी के नाम से जाना। बड़े सुंदर इसका समन्वय है। जब किसी पात्र में, किसी कंटेनर, किसी डब्बे या किसी बोतल में से हवा को निकाल दिया जाता है तो वापस वह बाहर की हवा को अपने अंदर खींचता है। बाहर से आने वाली हवा सुगंधित है या दुर्गंधपूर्ण है या किसी भी तरह की है, किंतु इतना आवश्यक है कि वो खींचता है। ये दृष्टांत इतना सुंदर है इस सिद्धांत का। हम प्रत्येक प्राणी इसी तरह से अपने आसपास में जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार का वातावरण माहौल होता है, उसको हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं, उसको सोखते हैं, अपने अंदर खींचते हैं। जैसे मिट्टी पानी को खींचती है, जड़ से जड़ अपना पोषण लेती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी की जरूरत है। जब हम अच्छी चीज को अपने अंदर नहीं आने देंगे तो इतना निश्चित है कि कोई बुरा तथ्य, कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर अपने आप प्रवेश करना शुरू कर जाएगी। इसको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते। कितना सुंदर समन्वय हम प्रतिदिन घोष करते हैं, ओम विश्वादेव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रम तन्नहासुवा। सुंदर व्याख्याएं बड़े बड़े आचार्यों ने व्याख्याएं की। अध्यात्म की बात है, योग की बात है। आजकल के इस वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता। विश्वादेव सवितर दुरितानि परासुवा। दुरितानि जितनी भी नेगेटिव, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, अनिष्ट हैं, टोटल विश्वानि वो हमसे दूर जाए, और यद्भद्रम तन्नहासुवा, और जो कल्याणकारी वो हमें आवे। आप देखिए कि कितना सुंदर सिद्धांत दे दिया, जिसको हम सामान्य से एक मंत्र रूप में हम प्राय करके, मैं हमेशा अपनी चर्चाओं में कहता हूं कि हम आदर देते देते जो अंदर से हमें अपनानी चाहिए बातें, उनको हम वही रहने देते हैं, वही रख देते हैं। हमारी दृष्टि में हो जाता है परंपरा, एक रूढ़ी का निर्वाह करना हो जाता है हमारे लिए आदरणीय, हम सिर पे रखते हैं, उसको शिरोधार्य करते हैं, किंतु जीवन में उतारने, जैसा अभी अपने सुंदर व्याख्यान में आचार्य मिश्र जी ने कहा कि हमें आचरण की जरूरत है। आचरण के लिए मनुष्य जब घिरा होता है तो दूसरा सिद्धांत देखिए, एक विरेचन। विरेचन होता है
कायाकल्प आदि विधि आजकल तो बहुत ज्यादा अपडेट होकर आ रही है, किंतु प्राचीन शास्त्र का बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि अंदर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे वो पसीने के बहाने से हो, चाहे वो मल आदि के रूप में या किसी भी रूप में, वो उसको बाहर निकालकर व्यक्ति अपने आप को बड़ा हल्का महसूस करता है। संस्कृत शास्त्र वालों ने सिद्धांत बनाया तो अपने मन के उद्गारों को बाहर व्यक्त करना, तो व्यक्ति बहुत अपने आप को संतुष्ट और सुकून और संतृप्त महसूस करता है। ठीक उसी प्रकार आयुर्वेद वालों ने जिस प्रकार से दूषित पदार्थों को निकाल दिया जाता है, ये दो सिद्धांतों पर रख कर देखिए कि जितनी अंदर की माइनस, जितनी अंदर की नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर जाने, बाकी रही ये दो सिद्धांतों के आधार पर अक्षर कि हमें करनी चाहिए। संस्कृत का पहले नाम देख लीजिए, सभी प्रकार के संस्कार मतलब कितनी अच्छाई, कितनी श्रेष्ठताएं, यद्यपि विभूतितम सत्त्वम श्रीमद्भूतितमेव, कि जो भी सुपर मोस्ट बिल्कुल मैक्सिमम करने बिल्कुल सुपीरियर लेवल पे खूबसूरती जितना तेज कोई हमें दिखाई देता है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि उसमें मेरा ही अंश है। मेरा अंश मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ईश्वर का, ईश्वर में सुपर पावर है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार की दृष्टि से कहें कि जब कोई ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है, अभ्यास करते जाते हैं, तो वो इतना पनप जाती है, इतना प्रबल रूप ले लेती है कि वो अपने आप ही और खूबसूरत सुंदर रूप में आ जाती है। विद्यार्थी, आजकल के विद्यार्थी प्राय करके मुझे कहने में किसी प्रकार का ये कटु सत्य जो प्राय करके सभी जानते हैं, एक प्रवाद सा चला हुआ है कि प्राय करके जो किसी क्षेत्र में नहीं जाता है उसको संस्कृत क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है, या उसका होता है कि चलो संस्कृत पढ़ लेते हैं। संस्कृत पढ़ने के बाद ये यद्यपि ये जाने में, किंतु फिर भी मेरा ये प्रबल मानना है कि ये उस व्यक्ति का, उस युवक का बड़ा भाग्य होता है जो चाहे जानकर चाहे बिना जाने इस क्षेत्र में प्रवेश करता है। फिर विद्यार्थी को कहते हैं कि अगर वर्तमान का मतलब आजकल ये कोरोना संकट जैसी सरकार की एक अंधाधुंध दौड़ चली हुई है, वो तो है ही, किंतु आधुनिक युग में इस प्रकार संस्कृत अपडेट होना जरूरी है। अपडेट होने का मतलब अपडेट है, किंतु उसका स्वरूप देखिए। संस्कृत में प्राय करके लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो संस्कृत को भाषा तक सीमित होकर रहने लगते हैं। भाषा तक सीमित रहने का मतलब कि केवल कुछ अनुवाद करना आ गया और कच्चे पक्के होकर उसी में क्षेत्र में उतर गए और प्रतिष्ठा को समाज देता है, बुद्धिजीवी वर्ग को देता है। संस्कृत में प्राय करके माना जाता है कि ज्यादा होगा तो कुछ मंत्र पढ़ लेंगे, पंडित बन जाएंगे, ज्यादा होगा तो ज्योतिष का कार्यालय खोल लेंगे, ज्योतिष लोग आना शुरू हो जाएंगे पूछने के लिए। तो इसके अतिरिक्त आधुनिक रूप में अध्यात्म की दृष्टि से अभी आपने महत्व देखा, जब भी मन परेशान हो किसी प्रकार का तो व्यक्ति ढूंढता है कि मुझे ऐसा संबल, एक दृष्टांत मिले कि मैं उसको अपनाऊं। उस समय वहां देखिए जो वैक्यूम सिस्टम जो है उसी ढंग से हम काम करते हैं। जैसे एक रोगी है, कोई पीड़ित है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको नहीं मालूम कि वो डॉक्टर उसे क्या देने वाला है, किंतु वो उसे स्वीकार करता है। चार लोगों ने सलाह दी, वो वही करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पीड़ित है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जब अनेक भावों से घिर जाता है, वो अपनी भावनाओं के उस जंजाल से बाहर नहीं निकल पाता है, अनेक प्रकार की उसको साइकोलॉजिकल डिसीज होने लगती हैं, उसको कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो तब वो कुछ भी मिलता है तो ये वही बात है कि मकड़ी के जाल में निकलने चले थे तो और ज्यादा फंसते चले गए। यहाँ उस उलझी हुई डोर को समझाने का एक सीधा सा तरीका है, संस्कृत के किसी भी छोर को पकड़ लीजिए। सिद्धांत कितना सुंदर कि नदी रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर प्रवाह अगर रहे तो समुद्र की ओर तो जाएगी, अवश्य आएगी। इनके अंतर्गत देखिए हमारे यहाँ योग है। यद्यपि पतंजल योग दर्शन के तो प्रसिद्ध है ही, उसके अलावा घेरन संहिता, हठ योग प्रदीपिका इत्यादि और नाथ परंपरा में तो इतने प्रबल जो तंत्र मार्ग की ओर चले जाते हैं। हम सामान्य उस योग के केवल 70वां या 80वां उसका छोटा सा एक अंश है क्रिया योग के द्वारा। जब हम यमनियम आदि के तौर से गुजरते हैं तो उसके बावजूद पूरी दुनिया उसकी दीवानी हुई पड़ी है आजकल, क्योंकि उसको स्वास्थ्य मिलता है, उसका तन मन स्वस्थ होता है, उसका चिंतन प्रबल होता है।
वहां लगा रहे आप कि यदि उस योग के रास्ते में इससे और आगे चला जाए, प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम, डायमेंशंस अनेक प्रकार से करना, उस प्राण शक्ति को अंदर खींचना, उस प्राण के द्वारा अपने न्यूरॉन्स को जगाना, ये आधुनिकता के साथ उसको समन्वय करने की दृष्टि से आप देखें कि जब वो सारी चीजें मिल जाती हैं, जब हम योग से अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, हमारा जो न्यूरल मतलब मस्तिष्क की एक विशेष कोश हुआ करते हैं जिसके अंदर हम प्रत्येक हर प्रकार की जानकारी मतलब जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई चिप है जो हम मोबाइल या उसमें कंप्यूटर में डालते हैं, उस चिप के अंदर हम जिस चीज को आवेशित करते हैं, उसमें जो इन्फ्यूज करते हैं वही चीज आगे नजर आती है। हमारा मन मस्तिष्क भी उसी प्रकार से आसपास की सभी जानकारियों को इकट्ठा करके उन कोशों में समाहित करके रखता है। योग का मतलब है प्राणायाम के द्वारा हम उस सभी जानकारियों को बिल्कुल एकदम एक सिंक्रोनाइज कर देते हैं, सुव्यवस्थित कर देते हैं। सुव्यवस्थित होने का मतलब जीवन सुंदर होना शुरू हो जाता है। दूसरी ओर देखें, संस्कृत में शब्द ऐसे हैं, इसके मंत्र शक्ति श्लोक का अर्थ मात्र ही इतना कुछ जिंदगी को व्यवस्थित कर देता है। मंत्र शक्ति जिनका हम अर्थ नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन अगर हमने उनका शब्द उच्चारण कर लिया तो उसकी वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो आंदोलन उसका अंदर से जो झलकती निकलती है, हर शब्द की अपनी एक फ्रीक्वेंसी जो निकलती है, उसका एक पिच निकलती है, उसके मुताबिक अपने आप जीवन में सुधार होना शुरू हो जाता है। ये तो रही इसकी बात। दूसरी ओर देखिए, विज्ञान की दृष्टि से व्याकरण है, साहित्य है। साहित्य की ओर गए तो हम मनोविज्ञान में घुस जाते हैं, साहित्य की ओर गए तो सौंदर्य शास्त्र की ओर चले गए, साहित्य की ओर गए तो हम रंगमंच की ओर से चले गए, रंगमंच में जुड़े थिएटर से जुड़ गए। और एक प्रबल बात, हम तो केवल कहते हैं कि ज्योतिष की बात है या ओम भूर्भुवः स्वः या कुछ मंत्रों के आधार पर पंडिताई करके जीवन निर्वाह करना, उस तृतीय पक्ष देखिए प्राय करके रहा। प्राय जैन समाज में भी जैसे बड़ा समाज जो आदर देता है, जो जैन पंडित बनते हैं, लेकिन उसके अलावा इसका दूसरा पक्ष भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे रंगमंच से हम जुड़े, केवल भरतनाट्य शास्त्र में और प्राचीन जो रुद्र संहिता के अंतर्गत नाट्य शास्त्र में ताल शास्त्र को लिया गया। ये वो तथ्य है, प्राय करके 6 या 4 या कुछ अध्याय सीमित ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में लगे रहते हैं। उसके बाद देखिए ताल अध्याय के अंतर्गत पूरे संगीत शास्त्र का एक तीसरा हिस्सा शुरू हो जाता है। ताल शास्त्र का मतलब मैट्रिक्स, ये देखिए पूरा गणित, उसकी गणना जिस प्रकार से कैलकुलेशन होती है। ताल का मतलब आजकल का एक मैं जो चीज सबसे शेयर करना चाहूंगा, A.R. रहमान प्राय करके सभी ने उनकी बीट्स सुनी होंगी, जानते हुए ना जानते हुए, किंतु म्यूजिक के संगीत की दुनिया में इतना नाम है उनका। उनकी बीट्स को कभी आप ध्यान से देखें तो उनकी बीट्स में बीच में रुक जाने के बाद भी काउंटिंग बरकरार रहती है। बरकरार रहने का मतलब प्राय करके संगीत जो नहीं भी जान रहे हैं अभी विद्वान श्रोतागण हैं, एक सामान्य दृष्टि क्योंकि संगीत हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा है, उस ताल में आप चले जाइए। इतना बड़ा केवल करना ही छोड़ दिए हैं सभी। प्राचीन शास्त्रों में सिंह विक्रमादि, चंड विक्रमादि तालों में हम देखते हैं तो 128 मात्राओं तक की तालें चलती। दूसरा प्रवृत्ति शुरू हुआ, अभी मैं भरतनाट्य शास्त्र की बात कर रहा था। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी प्राय करके मुझसे अक्सर पूछते हैं कि गुरु संस्कृत में अच्छा मार्ग दिखाती है, चिंतन देगी, किंतु जब आगे जब सर्विस या पैकेज की दृष्टि से देखें तो संस्कृत में क्या देगी। मैं उस दृष्टि से कहता हूं कि केवल यहाँ संस्कृत में भाषा मात्र पर अधिकार करके प्रतिष्ठा अर्जित करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चिंतन के द्वार खुल जाने चाहिए। वहां पर एक रंगमंच शुरू हो गया, एक थिएटर शुरू हो गया। आप चाहें तो ग्लैमरस वर्ल्ड की ओर जा सकते हैं, फिल्मी दुनिया की ओर जा सकते हैं। वहां अभिनय के क्षेत्र है और इतने बड़े बड़े जितने भी ड्रामा स्कूल चलते हैं, बेसिक उनका जो है आधारभूत हमारे यही भरतनाट्य शास्त्र से कहीं मिलेगा, कहीं पर पद्धति से मिलेगा, कहीं पर जो संगीत श्रुति
रागाद्रुमांतर के अंदर कहीं उसकी शाखाएं जुड़ी होंगी। और दूसरा देखिए छंद, छंद में भी गिने चुने हम छंद जो पढ़ते हैं, छंद का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने शब्दों को बांध दिया, छंद हमारे दिमाग को बांधते हैं, हमारे दिमाग को सुव्यवस्थित एक सिस्टम में बांधते हैं। छंदों में साहित्य के विषय की कारण इस बात नहीं रखी जा रही है। दूसरा पक्ष आप देखें, उदात्त अनुदात्त, वैदिक पक्ष में घुस जाएं आप, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। लोग कहते हैं कि ये केवल 3 स्वर हैं, ये स्वर नहीं है, ये स्वर हमारे भाव को व्यक्त करने। मैं आपको बिल्कुल एक विश्व के स्तर पर एक यूनिवर्सलाइज्ड जो बात है, शब्द अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, किंतु जब कोई व्यक्ति दर्द से करा रहा होता है, जब वो पीड़ा में कुछ अपना शब्द निकालेगा, उस शब्द को बोलने के पीछे जो उसका स्केल पिच होगा, वो हर दुनिया के हर जगह पर, हर स्थान पर वही होगा। उसमें जो करुणा हमें कहां से पता लगी, शब्द ने नहीं बताया, उसके पीछे उस भाव ने जब ध्वनित, वो भाव जब अपनी सही फ्रीक्वेंसी में ध्वनित हो गया, करुणा निकल गई। जब कोई हंसते हैं, चीयरफुल, हर्ष का माहौल होता है, वो सब जगह आपको वही खिलखिलाहट एक बराबर मिलेगी। ये वो स्तर आ जाता है कि संस्कृत ने इतना व्यापक क्षेत्र दिया है। ये आज की विडंबना अवश्य मैं महसूस करता हूँ। प्राय करके जो नई पीढ़ी को ये जरूर नहीं कहना चाहूंगा कि संस्कृत में अगर आए तो केवल भाषा मात्र सीखने से लेकर या अपनी केवल नौकरी करके अच्छा कमाई लेने का करने के ढंग से नहीं, अभी तो उसमें अंदर घुसकर हर तरफ से उसका आकलन करे। दुनिया आज भी पूछती है। फोनेटिक्स की बात होती है, व्याकरण शास्त्र को ले लीजिए, बड़े आराम से कहते हैं, समृद्ध और विवृत की बात चलती है। लोग 18 भेद कह देते हैं। 18 भेद को जब हम सुना करते थे, माननीय डॉक्टर पूरी बात को बड़े आराम से इतना चैनलाइज करते हुए व्यक्ति को कहने का मतलब ये संस्कृत की प्रधान देन है। संस्कृत का चिंतन, संस्कृत की सुधारा ने ये दृष्टांत रूप में है, व्यक्तिगत पक्ष ये नहीं, किंतु सत्य क्या है हर पक्ष में। और आप देखें व्याकरण की दृष्टि से जब हम इसमें जाते हैं, णत्व को पाणिनि को कहा जाता है कि ये सुपर कंप्यूटर। देखिए कि इतना सुंदर चिंतन जब भी कहते हैं तो हम कहते हैं कि नास्ता ने माना कि संस्कृत फिटेस्ट लैंग्वेज है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि अच्छा बताइए कि फिटेस्ट लैंग्वेज किस दृष्टि से? आपने ये वाक्य सुन लिया तो बताने लगे कि फिटेस्ट किस दृष्टि से है? चिंतन यहाँ से शुरू हो गया। हमारे यहाँ तक उत्सर्गाभ्याम, उत्सर्ग में सीधा सा मतलब जनरलाइज कर दे रहे हैं, और अवाद का मतलब है एक्सेप्शंस। आप कंप्यूटर पे किसी चीज को टाइप करें, स्क्रॉल डाउन लिस्ट आएगी, उसमें आप देखेंगे कि पूरा का पूरा उसमें से छटे हुए शब्द जो पहले जनरलाइज होंगे और बाद में छटे हुए अपने आप ही विशेष रूप से सामने जो सामान्य और विशेष नियम से जो आता है। ये इतना प्यारा सीधा सा सिद्धांत, बड़े बड़े विज्ञान, आप मेंडेली की आवर्त सारणी देखते जाइए, वहां जितने एलिमेंट्स हैं उनको आप पढ़ जाइए एक बार। पढ़ाई करके मैट्रिक लेवल तक तो ये पढ़ाई इतना स्टडी विद्यार्थी कर चुके होते हैं, उन दोनों को आपस में कोरिलेट करके आप देखें। इधर चले हम न्याय शास्त्र में बहुत सारे ये पढ़ाई करके जो पढ़ चुके हैं या पढ़ते रहते हैं, हम अक्सर हजारों बार सुनते हैं इसमें न्याय शास्त्र में ये परमाणु का और ये एटॉमिक थ्योरी ये सब कुछ है। उसके अलावा मेरे आज के ये कुछ जो मैं साझा करना चाह रहा हूँ सबसे आधुनिक युग में संस्कृत की प्रासंगिकता का मतलब ये नहीं है कि हम शास्त्रों को कंठ में करके रख के बैठ जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इतने ग्रंथ दिमाग में हमने भर के रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि उसमें से थोड़ा सा अंश भी यदि हमने जिंदगी में उतार लिया। अब इधर क्षेत्रों को देखिए, अगर आपको लगता है कि इसके आगे फील्ड में जाकर हमारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो वहां योग शास्त्र है। योग के किसी भी शाखा को, योग के किसी भी हिस्से को आप बाकायदा करते चले जाएं, आगे रास्ता मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया एक मनुष्य चिकित्सक बन सकता है कोई भी संस्कृत यदि उसने किसी भी पंक्ति को, उसके पास एक दृष्टिकोण, मैं अक्सर कहता हूं कि अनलिमिटेड प्लान है, इसकी कोई सीमाएं हैं ही नहीं।
कि आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, आप मनोविज्ञान में उसको समझने की शक्ति आ जाती है। दूसरी ओर देखें, वास्तु का देख लीजिए, वास्तु में तो एक ये भी होता है चिंतन की, पहले लोग कहते हैं कि वास्तु में कुछ नहीं होता, जैसे ज्योतिष कुछ नहीं होता, ज्योतिष का सिद्धांत पक्षी से कैलकुलेशन। ठीक उसी प्रकार वास्तु में जितनी भी एनर्जी जितने प्रकार की होती है, ज्योतिष और वास्तु के प्रति ट्राई करके आप देखिए। लोग कहते हैं कि संस्कृत में क्यों जाए, इनको क्यों पढ़े, तो सीधा सा बात है, अगर धूप के आने से अगर गर्मी महसूस होती है, अगर ठंड महसूस होती है, तो ठीक उसी प्रकार अलग अलग जो हमारे स्टार्स हैं उनके भी प्रभाव से हम बचते रहेंगे। वो ठीक है, वो गर्मी सर्दी के अलावा अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसकी अपनी अपनी एनर्जी है। आजकल देखिए ज्वलंत उदाहरण एक छोटा सा जो किसी को नजर नहीं आने वाला है, कोरोना ये जो वायरस है उसने पूरी दुनिया को बचा के रख दिया, खत्म कर दिया। ठीक उसी तरह अगर इतनी नकारात्मक किसी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, तो निश्चित है कि सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। उस दृष्टि कहाँ है? उसकी दृष्टि मिलती है हमारे सही चिंतन से। उलझे हुए मस्तिष्क में कुछ नहीं आता। आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आयुर्वेद की कई शाखाएं हैं, आयुर्वेद में चले जाएं। आयुर्वेद का तो जो मेडिसिन के क्षेत्र में आयुर्वेद का आयुष मंत्रालय की ओर से लेकर रोजगार के अनेकों अवसर हैं। सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखें, कायाकल्प आदि की पहले बात हो चुकी है। आप कल जितने भी आजकल जितने भी जो स्पा सेंटर इन सबको आप थोड़ा सा पूरे कर देखें तो प्राचीन वही अपनी पद्धतियां वहां मिलेंगी। और दृष्टि से आप देखें कि ज्ञान भारत क्रिया विना, हम ज्ञान रखते हैं तो कार्यान्वित नहीं करते हैं, कार्य करते हैं तो कभी ज्ञान नहीं होता। इन दोनों पक्षों का समन्वय हमें देती है केवल संस्कृत। संस्कृत के फील्ड में, संस्कृत के क्षेत्र में आवे, संस्कृत को पढ़ें। संस्कृत चाहे जानकर चाहे बिना जाने, आज उस चीज को, आज संस्कृत के क्षेत्र को सभी प्रकार के जो आइडियाज की, सभी प्रकार के ब्रिलियंट आइडियाज ट्राई करके ये आधुनिक युग में संस्कृत की प्रासंगिकता मतलब और ट्राई करके यही इन सभी क्षेत्रों की मेरा प्रमुख इसके प्रति, अध्यात्म के प्रति, सभी प्रकार के प्रति हमारा कोई भी क्षेत्र देखें, किंतु हमारी दृष्टि सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके आगे आप बढ़कर देखें और ये विद्यार्थियों के प्रति एक संदेश भी है, इसी के प्रति प्रासंगिकता है, किंतु उसमें अंदर प्रवेश करने वाले हमें चाहिए, उसमें अनेक प्रकार का अन्वेषण विश्लेषण करने वाले हमें चाहिए। अपने इन्हीं विचारों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, नमो नमः, आभार। आपने जो है संस्कृत को वैज्ञानिक और आधुनिक विषयों से भी जोड़ते हुए ड्रामा वगैरह क्या क्या सबसे जोड़कर बहुत अच्छा एक ज्ञान दिया है। इस पर रिसर्च भी किया जा सकता है, रिसर्च की भी एक नई विधाएं होगी। जो आधुनिक जो नाट्य हो रहे हैं या वीडियोज बन रहे हैं, पिक्चर्स बन रहे हैं, इनको और संस्कृत को लेकर के एक रिसर्च किया जाए, PhD थीसिस वगैरह भी तैयार किया जाए, तो ये नया ही विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार महाविद्यालय के पक्ष से आपका, और आपका भी ये तो घर है, हम तो आपका हमेशा ही आशीर्वाद चाहेंगे। आपको प्रणाम करते हैं। और अग्रिम वक्ता जो हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी जगत गुरु रामानंद आचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उमेश नेपाल गुरु जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और अपने वचनों से हम लोगों को कृतार्थ करें। गुरुदेव श्री उमेश नेपाल जी। हरत्वन्तर्धान्तं हयवदन एषः सर्वेभ्यो नमः। श्री दिगंबर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, उन सब कार्यक्रम के समन्वयक संयोजक डॉक्टर ललित शर्मा, डॉक्टर कृष्ण शुक्ल तथा पूर्व वक्ता आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय रिसर्च डिपार्टमेंट के निदेशक जी तथा आचार्य सतीश कपूर जी, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू परिसर के साहित्य विभाग के अध्यक्ष हैं, सबको प्रणाम करता हुआ, और सबसे ज्यादा अपने स्नेह
और सम्मान सहित जितने भी श्रोतागण यहाँ बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ और वर्तमान समय में संस्कृत की प्रासंगिकता इस विषय पर कुछ बोलने की चेष्टा करता हूँ, क्योंकि राजधर जी ने आध्यात्मिक पक्ष को लेके कह दिया है और सतीश कपूर जी ने आधुनिक दृष्टि को लेकर के हर विधाओं में संस्कृत में निबद्ध, हर विधाओं में संस्कृत में लिखे गए हैं, हर वैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, कलात्मक शास्त्र हो, कला प्रधान शास्त्र हो, हर जगह पर विद्यमान विषयों को चुन करके आज के किस तरह से उनके उपयोग हो सकते हैं ये कह दिया है। तो मैं सामान्य सी बात को कहना चाहता हूँ। संस्कृत की प्रासंगिकता हर जमाने में सर्वदा है, क्योंकि इसका नाम चूंकि संस्कृत है, इसीलिए ये सोच समझ करके बहुत शोध और एवं अनुसंधान करके परफेक्ट बनाई गई भाषा है। संस्कृत इसीलिए दंडी बोलते हैं, संस्कृतम नाम दैवी वाक् अनु आख्याता महर्षिभिः। जो तत्वदृष्टा हैं, भाषा के सूक्ष्मता को जानते हैं, उन महान ऋषियों के द्वारा आख्यायमान भाषा को लेकर के अनुआख्यान किया है। इस भाषा का अनुआख्यान किया है, इसलिए संस्कृत है। इस भाषा को बोलने मात्र से अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। यह बात हम उदाहरण से देख सकते हैं। हनुमान जी जब श्री राम से मिलते हैं रामायण में, तो हनुमान जी के वाणी को सुनकर ही रामचंद्र कहते हैं, केवल उनकी भाषा को सुनकर, कि ये सामान्य नहीं है। जिस वो ऋग्वेद जानते हैं, यजुर्वेद जानते हैं, सामवेद जानते हैं, वो सब तो बोलते ही हैं, लेकिन मुख्य बात क्या बोलते हैं? जिस राजा का दूत ऐसा हो, वो राजा अवश्य ही विजय को ही प्राप्त करता है। ऐसे वाणी को सुनकर हाथ में तलवार उठा करके आने वाले शत्रु के हृदय में भी प्रेम जगे। क्या तो भाषा बोले हैं ये। तो हनुमान जी के संस्कृत को सुनकर राम जी मुग्ध हो जाते हैं। हनुमान जी ने उनकी भाषा पर संस्कृत मोहित कर देती है। वहां यही संस्कृत जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं विवाचम प्रदास्यामि द्विजाति दिवस संस्कृताम। अगर मैं संस्कृत भाषा को बोलूं एकदम दिखने में तो मैं मानव स्वरूप में हूं, और संस्कृत कहीं बोलने लग जाऊं तो कहीं मुझे विद्वान रावण ही इस स्वरूप में आ गया हो, ये ना समझ ले देवी। इसलिए मैं संस्कृत नहीं दूसरी भाषा की मानुषी भाषा को प्रयोग करता हूं, हनुमान जी कहते हैं। तो संस्कृत कहाँ प्रासंगिक है, कहाँ नहीं प्रासंगिक है, वहां रामायण ने दिखा दिया। इसी प्रकार नैषध काव्य के 10वें सर्ग में एक श्लोक आता है। बहुत राजा अनेक दिशाओं से कुंडिनपुर में आते हैं, तो एक दूसरे के भाषाओं को वो जानते नहीं हैं, तो अन्योन्य भाषा अनवबोध भीते है संस्कृतिमाभिर व्यवहार वत्सु दिग्भ्यः समेतेषु नृपेषु वाग्भिः सौवर्ग वर्गो न नरैरचिन्हि। ये एक श्लोक लिखते हैं श्रीहर्ष। तो क्या तात्पर्य है श्लोक का? एक दूसरे के भाषाओं को नहीं जानने के कारण परस्पर संस्कृतिमा भाषा से व्यवहार कर रहे हैं। संस्कृत भाषा से संस्कृतिमा बोलते हैं वहां पर संस्कृत को। संस्कृत भाषा से व्यवहार कर रहे हैं लोग। सबके लिए बनाई गई भाषा है, सबके लिए है वो भाषा। तो वहां पर ये हो गया लोगों में
कि वचन को सुन करके कौन देवता है कौन मनुष्य है पहचान में नहीं आ रहा है, ऐसा कहते हैं। माने संस्कृत बोलने मात्र से ही वो वाणी जो है दिव्यता तक ले जाती है, ये श्री हर्ष कहते हैं। और हम तो जानते ही संस्कृत के बारे में, जो ये दिव्य भाषा है, ये अलौकिक भाषा है, अनेक चीज बोलते हैं। इसको अलौकिक कहने का तात्पर्य क्या है, ये हमें देखना है। ये मनुष्य की भाषा है होने पर भी ये अलौकिक है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं, भगवान ने भगवत गीता में 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दो प्रकार की गुण संपदाओं के बारे में बताया। हमें आसुर गुण संपदाओं का त्याग करना है और दैवी संपत्ति दिव्य गुणों का अपने में आधान करना है, अपनों में आधान करना है। बोल के अर्जुन को भी भगवान कहते हैं, ये अर्जुन संपत्तम दैवीम अभिजातोसि भारत, तू भी दिव्य संपत्ति को लेकर ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा अर्जुन को कहते हैं। तो ये जो दो गुण है, इन गुणों से ही कोई चीज दिव्य या आसुर हो सकता है। हम जो वाणी बोले, हम जिस भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अभी प्रोफेसर सतीश कपूर जी ने कहा कि एक हम लोगों का एक सार्वभौम भाषा है, एक भाव भाषा। जब हम संतोष में होते हैं, दुख में होते हैं, जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का जो टोन है, वो सब पूरी दुनिया में एक है। आह बोले, आह बोले, जो नाटक करने वाले जानते ही हैं, एक ही आह शब्द है। वो दुख में भी आता है, आश्चर्य में भी आता है, सुख में भी आता है, जुगुप्सा में भी आता है, वीर में भी आता है, रौद्र में भी आता है। एक ही शब्द अलग अलग एक्सेंट से, अलग अलग इंटोनेशन के कारण अलग अलग भावों को व्यक्त कर देता है। और वो जो भाव की भाषा है पूरी दुनिया में एक है, अभी आचार्य ने कहा है। इसी प्रकार ये जो ध्वनियां है, यह सारी ध्वनियां दिव्यता को प्रोवोक करती हैं, डिविनिटी को प्रोवोक करती हैं, या आसुर भाव को प्रोवोक करते हैं। इसमें भी भेद है। इसी भेद को जान करके महर्षियों ने आसुर भावों को जो इन्वोक न करे, आसुर भावों को जो उत्तेजित न करे, जो सात्विक भावों को ही जगाए, उस प्रकार के ध्वनियों को रख करके संस्कृत भाषा को बनाया है। कितना सुंदर इसका देखिए, जो हम आ ई बोलते हैं उसी में एक क्रम है, क ख ग घ में एक क्रम है। क बोलते हैं तो हम अपने पूरे मुख के सबसे अंतिम भाग से क बोलते हैं, ठीक उसके आगे च बोलते हैं, उसके आगे ट बोलते हैं, उसके आगे दांत में आते आते त बोलते हैं, और केवल होठों से प बोलते हैं। उसमें क्रम में कितनी वैज्ञानिकता है। क के बाद ख रखा, उसके बाद घोष को रखा, ग को, उसमें महाप्राण लगा करके घ को रखा, उसमें नाक को जोड़ करके ङ को रखा। शब्दों के रखाव में भी एक वैज्ञानिकता है कि हमारे जितने भी वोकल कोर्ड्स हैं, हमारे मुख के अंदर ब्रेन को प्रभावित करने वाले जितने भी जगह हैं, उन सारे जगहों को चुन करके उनमें से निकलने वाली ध्वनियों को हमारे ऋषियों ने इस भाषा में रखा है। और जो दिव्यता को प्रोवोक न करें, उन ध्वनियों को हटा भी दिया है। इस प्रकार की ध्वनि हमारे संस्कृत में कहाँ है? नहीं है। नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बाकी भाषाओं में, कहीं पश्चिमी भाषाओं में है, चाइनीज में भी है, वो ध्वनि अपने यहाँ नहीं है। तो जितने भी ध्वनि स्पष्टता को देती है, प्रसन्नता को देती है, तो जितने भी हमारे ब्रेन में सात्विक भावों को जागृत करती हैं, उन ध्वनियों को इस भाषा में समाविष्ट किया गया है। सबसे पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि संस्कृत को एक वैज्ञानिक भाषा बोला जाता है। वैज्ञानिक भाषा मतलब क्या है? वैज्ञानिकों की भाषा है क्या? या भाषा स्वयं वैज्ञानिक है?
क्या चीज है ये वैज्ञानिक भाषा माने। तो इसका बहुत सीधा अर्थ हमें ये करना चाहिए कि संस्कृत विज्ञान की भाषा है, विज्ञान के लिए सबसे उपयोगी भाषा है, सबसे उपयुक्त भाषा है। हम देखते हैं जो विज्ञान के, इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स के छात्र हैं, उनके किताब देखें, इतने मोटे मोटे होते हैं, वो बेचारे खरीदते भी नहीं। किताबों को भाड़े में लाके पढ़ते हैं लड़के, 15-20 किताबें इतने मोटे मोटे होते हैं। अगर संस्कृत में लिखा जाए वही बात तो केवल मूल ही लिखा जाए। देखिए पूरा वेद है, पूरा गणित है, लीलावती है, आर्यभट्टियम है, ग्रंथ कितना बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मूल मात्र को देखेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। बहुत सारे विषय को अत्यंत सूक्ष्मता से, अत्यंत कम शब्दों में कहने का सामर्थ्य संस्कृत में ही है। जब नवीन न्याय की भाषा आ गई तब तो पूछना ही नहीं है कि बात को जस का एकदम बांध करके जहां जैसे कहना हो वहां वैसे ही कहा जा सकता है। ये हो गई केवल फोनेटिक्स को लेकर के और भाषाई स्ट्रक्चर को लेकर के बात। भाषाई स्ट्रक्चर में भी क्या है, देखिए संस्कृत में जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, दूसरी भाषाओं को पढ़ते हैं, वहां फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन में आई वी स्वयं ही फर्स्ट पर्सन होता है मनुष्य वहां पर, लेकिन यहाँ पर प्रथम पुरुष आई नहीं होता है, सह होता है। प्रथम जगह अन्य के ही लिए है। इसी से भाषा में इस कैटेगराइजेशन को ही लेके हम संस्कृति को देख सकते हैं। वहीं पर एक प्राथमिकता किसको देनी है, अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देनी है, अपने को प्राथमिकता देनी है या दूसरे को प्राथमिकता देनी है, ये इस वर्गीकरण में ही छलक जाता है संस्कृत में। और ये एकदम विज्ञान से, अभी साइंटिफिक रिसर्च से ही प्रूवन बातें हैं कि संस्कृत सीखते समय जो दिमाग काम करता है संस्कृत, और बोलते समय जो एक सावधानी बरतनी पड़ती है संस्कृत को बोलते समय, बाकी भाषाओं को बोलते समय इतनी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संस्कृत को बोलते समय दिमाग के सारे हिस्से सक्रिय होने लगते हैं। दिमाग के सारे पुर्जों में सभी जगहों पर एक व्यायाम होने लगता है, आसन होने लगते हैं। तो दिमागी व्यायाम के लिए भी संस्कृत भाषण आवश्यक है, संस्कृत भाषण जरूरी है। अभी इस प्रासंगिकता चाहे वर्तमान में हो चाहे बाद में हो, दिमाग का अगर हमें अभ्यास करना है, दिमागी अभ्यास करना है, बाकी शरीर का तो कर लेंगे।